ये जो क्वेश्चन है JEE 2020 के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रिएक्शन करानी है प्रोपेन की ऑक्सीजन के साथ और ब्यूटेन की ऑक्सीजन के साथ, उनको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले प्रोपेन लेते हैं C3H8, उसकी रिएक्शन किससे होगी? ऑक्सीजन से। क्या बनता है? CO2 और H2O। अब इसको क्या करना है हमको? बैलेंस। यहाँ पे C3 तो यहाँ पे 3 कर लेंगे, यहाँ पे H कितने 8, यहाँ पे 2 हैं तो 4 2 8। अब देखो ऑक्सीजन कितने आ गए, 3 2 6 और 4 10, तो ये 5 2 10। मीन्स यहाँ 1 मोल प्रोपेन के लिए 5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ क्या पूछा है? ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया C4H10, उसकी रिएक्शन हो जाएगी O2 से, बनेगा CO2 प्लस H2O। अब देखो C4 है तो यहाँ 4C आ गया और यहाँ H10 तो ये 5 2 10। अब देखो ऑक्सीजन कितने आ गए, 4 2 8 और 5 13 आ गए, तो यहाँ पे हम कर देंगे 13/2। मीन्स 1 मोल के लिए 13/2 मोल O2 रिक्वायर्ड है और 2 मोल के लिए पूछा है हमें ब्यूटेन, तो 2 मोल के लिए 13 मोल O2 चाहिए। अब देखो 1 मोल प्रोपेन के लिए 5 मोल O2 और 2 मोल ब्यूटेन के लिए 13 मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 18 मोल्स। तो इसका आंसर आएगा 18 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये रिएक्शन है हमको दी हुई, इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और इसके पास 2 CH3 ग्रुप हैं। अब देखो यहाँ पे HBr है, HBr से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉव एडिशन लगेगा। मार्कोनिकॉव एडिशन रूल। तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? H पे अटैक करेगा, Br माइनस यहाँ से लीव आउट कर जाएगा। अब देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा या फिर हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन अगर इस वाले कार्बन पे जाता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और अगर हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा। अब देखो अगर पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आता है तो हम यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा के इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, और ये जो कार्बन है यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बनेगा टर्शरी, जो होगा हाईली स्टेबलाइज। तो हमको क्या करना होगा? इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाना होगा, इसलिए जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे जाएगा। तो हाइड्रोजन इसके पास गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा? शिफ्टिंग करेगा, जिसको बोलते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये हुआ CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 प्लस, अब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? Br माइनस लीव आउट हुआ था, तो Br माइनस इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा मेजर CH3 CH2 CH2 C Br और ये CH3 यहाँ पे CH3, तो ये जो प्रोडक्ट आया वो मेजर प्रोडक्ट आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने, और ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट केस लेते हैं हम, यहाँ पे ये C है, उसके पास एक H है और एक Cl है, और ये CH3 हम इधर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये ग्रुप हो गया और इधर ये वाला ग्रुप हो गया, इधर ये ग्रुप है और इधर H है, तो ये दोनों बल्कि ग्रुप इधर साइड हो गए, दोनों सेम साइड हो गए।
अब इसको क्या करेंगे, Cl इधर ले जाएंगे हम, Cl इधर गया और H इधर आ गया, CH3 इधर ही रहा। अब देखो इधर बल्कि ग्रुप और ये वाला प्रायोरिटी ग्रुप है दोनों, तो बल्कि ग्रुप क्या हो गया अपोजिट साइड, ये क्या हो गया सेम साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो गई। तो फर्स्ट केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब देखो सेकंड केस, अगर हम इस केस की कंपैरिजन में करें सेकंड केस को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ CH3 है, तो हम इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप कंपेयर तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों सेम हो गए। लेकिन देखो इसमें क्या है कि ये जो कार्बन है हमारे, ये दोनों हैं sp3। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये sp3 है तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, मीन्स कुछ ऐसे करके इधर CH3 आ गया और यहाँ पे H आ गया। सिमिलर केस इधर ले लो, CH3 और H, ये दोनों अबव द प्लेन हो गए CH3। अगर हम इसको पलट दें, कैसे कि एक तरफ तो CH3 अबव द प्लेन रहने दें, दूसरी तरफ बिलो द प्लेन कर दें, मीन्स यहाँ पे जो CH3 है वो बिलो द प्लेन हो जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा अबव द प्लेन, और इधर सेम कंडीशन रहेगी। तो ये भी क्या हो गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गई, क्योंकि ये दोनों सेम साइड और यहाँ पे अपोजिट साइड, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो गई। तो सेकंड ऑप्शन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे भी सेम ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे और कोई CH3 ग्रुप ऐसा नहीं है जिससे हम इस टाइप से आइसोमेरिज्म दिखा सकें, या कोई दूसरा ग्रुप भी नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। सिमिलर केस यहाँ पे है, देखो ये ग्रुप, ये दोनों तरफ सेम रहेंगी, ये Cl क्योंकि बीच में है इसके, तो दोनों सेम रहेंगी, तो यहाँ पे भी कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होने वाली। तो कहाँ पे पॉसिबल है, फर्स्ट में और सेकंड ऑप्शन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है हमको, मेजर प्रोडक्ट इसका बताना है। देखो रिएक्टेंट हमको ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन करा रखी है, सबसे पहले करा रखी है AC2O से, पायरिडीन की प्रेजेंस में। पायरिडीन क्या करेगा, इसका एक H ले जाएगा, या फिर हम ऐसे करें कि ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस पे, ये ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा बॉन्ड और ये वाला ग्रुप लीव कर जाएगा, मीन्स CH3CO माइनस यहाँ पे लीव कर गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ Me एज इट इज रहा, इसके पास N, एक H ये है, एक H ये है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये वाला लिविंग ग्रुप है CH3COO माइनस, या फिर पायरिडीन बेस है, तो क्या करेगा, ये वाला H पायरिडीन मान लो, ये वाला बेस, ये हाइड्रोजन ले गया और ये जो इधर शिफ्ट हो जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे Me और यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन करना, एमीन ग्रुप का जो ये NH2 ग्रुप है उसकी प्रोटेक्शन करी हमने। तो ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो गई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, Br2 FeCl3, एक लुईस एसिड दे रखा है और Br2 से रिएक्शन करा रखी है। अब देखो ये जो NH2 है, इसके जो लोन पेयर हैं N के, वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग के साथ प्लस M इफेक्ट दिखाएंगे, इफेक्ट इधर भी कंजुगेशन में है और इधर भी है, तो ये प्लस M इफेक्ट दिखा रहे हैं। अब प्लस M इफेक्ट दिखा रहे हैं तो कौन सा होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, OH माइनस नेक्स्ट स्टेप में और हीट है, ये होती है डी प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम करते हैं डी प्रोटेक्शन। यहाँ पे हमने क्या करी थी,
प्रोटेक्शन करी थी NH2 ग्रुप की, यहाँ पे हम इसकी डी प्रोटेक्शन करेंगे। डी प्रोटेक्शन कैसे हो जाएगी कि जो NH2 ग्रुप है हमारा वो वापस आ जाएगा यहाँ से, और बाकी प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट आया वो ये वाला आया। बस ये स्टेप आपको ध्यान रखनी होती है कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं पहले एनिलीन ग्रुप की, फिर उसकी रिएक्शन कराई हमने Br2FCl3 से, फिर क्या करा हमने इसकी डी प्रोटेक्शन कर दी। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें भी मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या अल्कोहल है और ये क्या H2SO4 है, मीन्स यहाँ पे क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। और क्या निकलेगा हमारा H2O मॉलिक्यूल। तो मैकेनिज्म के साथ हम इसको समझते हैं, CH2CH3, यहाँ पे OH है और इसको डबल बॉन्ड हो एज इट इज रखो। H प्लस कहाँ से आया, एसिड से आया, तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो किस पे अटैक करेंगे, H प्लस पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2 प्लस, ये CH2CH3 एज इट इज, यहाँ पे OH2 और पॉजिटिव। अब ये क्या कर जाएगा, लीव आउट कर जाएगा -H2, तो एक कार्बोकेटायन बन जाएगा CH2CH3, यहाँ पे पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना है, -H प्लस निकालना है, एक प्रोटॉन निकालना है बाहर, क्योंकि OH यहाँ पे हमने एसिड यूज करा तो एसिड बाहर निकलेगा, वाटर को तो हमने निकाल दिया। अब देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, तो या तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे से जाएगा, या फिर इस वाले कार्बन पे से जाएगा, या फिर इस वाले कार्बन पे से जाएगा। अब हमसे पूछा है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, तो देखो अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, H प्लस यहाँ से निकालते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड आएगा CH2CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा ना, अब देखो ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में रहेगा कीटोन ग्रुप के साथ। अब जब यहाँ पे ये रेजोनेंस में रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है वो हमारा ये वाला रहेगा। और अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं या फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं तो वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में नहीं होने वाला, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, H इस वाले कार्बन से जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाला बनेगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यहाँ पे हमको IUPAC नेम बताना। अब यहाँ पे देखो हम प्रायोरिटी अगर देखें फंक्शनल ग्रुप की, तो यहाँ पे एल्डिहाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर प्रायोरिटी नहीं पता है आपको तो एक बार फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी की टेबल आपकी NCERT बुक में है या किसी रेफरेंस बुक में भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे एल्डिहाइड की इन फंक्शनल ग्रुप में जो प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, वहाँ पे एल्डिहाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अब जब एल्डिहाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो ये जो CHO ग्रुप है हम इसको सफिक्स की तरह यूज करेंगे, तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, मेन रिंग आ गई बेंजीन रिंग और ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया मेन ग्रुप, तो इसको नंबर 1 पे देना है। अब देखो हम नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पे अगर इसको हम 1 देते हैं तो 1, इसको अगर 2 देंगे 3 4 5 6। अब देखो 1 प्लस ये आया 3 पे, ये 4 पे, देन ये 6 पे। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 2 3 4 5 6, तो 1 पे प्लस 2 पे NO2 प्लस 4 पे एंड देन 5। अब देखो इनका सम करेंगे हम, ये आ रहा है लोएस्ट सम रूल किस नंबरिंग में दे रहा है, इस वाले में दे रहा है 1 2 4 5 में जो हमने की हुई है, तो ये नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी। अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे हम, यहाँ पे क्या है नाइट्रो आएगा, इसके लिए हाइड्रोक्सी मिथाइल आएगा और इसके लिए एमिनो आएगा। तो एमिनो अल्फाबेटिक ऑर्डर में A पहले आ रहा है तो 5 पे लिखेंगे हम एमिनो, देन क्या था हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखेंगे या फिर नाइट्रो लिखेंगे, तो H सबसे पहले आ रहा है N से, तो यहाँ पे 4 पे क्या आ जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल,
देन 2 पे आ जाएगा नाइट्रो बेंजीन रिंग है और CHO ग्रुप है, तो इसके लिए हम लिखते हैं बेंजल्डिहाइड। तो जो IUPAC नेम आया 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड। यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल दिया है और रिएजेंट दिए हैं और प्रिपरेशन किसकी कर रही है हमको, बेंजल्डिहाइड की। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमको दिया हुआ है बेंजीन की रिएक्शन करेंगे हम इस अगर रिएजेंट में से, तो किस में जाके बेंजल्डिहाइड बनेगा। अब देखो अगर हम बेंजीन की CO प्लस HCl AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं जो कि होती है गेटरमैन कोच, तो यहाँ पे क्या बनता है बेंजल्डिहाइड। मींस फर्स्ट वाले का क्या हो गया, R ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है बेंजोनाइट्राइल, यहां पे भी हमको क्या बनाना है बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो ये अगर हमको रिएक्शन ध्यान है स्टीफन रिएक्शन होती है SnCl2 HCl एंड देन H3O प्लस, तो यहाँ पे भी बेंजल्डिहाइड बनता है। अब लास्ट दे रखा है हमको बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ पे भी हमको एल्डिहाइड बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो उसकी रिएक्शन करेंगे हम H2PD BaSO4 क्विनोलिन, तो यहाँ पे भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है रोजनमुंड रिएक्शन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले का हुआ R, सेकंड वाले का हुआ P और थर्ड वाले का हुआ Q। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग मटेरियल आपको ध्यान है और रिएजेंट आपको ध्यान होना चाहिए, तो नेम रिएक्शन तो खुद ब खुद आपको याद आ जाएगी। नेम रिएक्शन अगर याद करोगे तो आपसे ये रिएक्शन मुश्किल से हो पाती है याद। बस आप यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट को याद रखो और नेम रिएक्शन का नाम अपने आप ध्यान आ जाएगा कि कौन सी नेम रिएक्शन है वाली। ये क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ ABC ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। ये 3 रिएक्शन दे रखे हैं, इनके प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन HBr है और परऑक्साइड है, मींस कौन सा यूज होगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। HBr परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल प्रेजेंट अप्लाई होगा, तो Br कहाँ जाता है जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन पे ब्रोमीन जाता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल में। बी वाला देखते हैं, बी वाले में क्या है HBr दे रखा है सिर्फ, तो यहाँ पे होगा मार्कोनिकॉव एडिशन और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन जाएगा इस वाले कार्बन पे और Br आएगा यहाँ पे। अब देखो सी वाले पार्ट में भी सिर्फ HBr दिया हुआ है, तो यहाँ भी मार्कोनिकॉव एडिशन और दोनों में कहीं भी हम लगा सकते हैं क्योंकि दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, मींस जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो ब्रांचिंग कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है और सबसे कम यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे लिखेंगे, बी वाले का सबसे कम हो जाएगा, देन सी एंड देन ए। तो ऑप्शन ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अगर आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का मैकेनिज्म देखो तो उसमें RCl यूज होता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है
N माइनस के प्लस N माइनस इस R पे अटैक करेगा, Cl माइनस निकल जाएगा, एंड देन फिर OH माइनस से हम रिएक्शन करा के क्या बनाते हैं, RnH2 क्या बनता है, एक प्राइमरी अमीन। अब देखो यहाँ पे कौन सा अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो क्या है, अमाइड है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये हो सकता है केस, या फिर ये वाला हो सकता है। अब देखो यहाँ पे R ग्रुप कौन सा है, ये है, और यहाँ पे R ग्रुप कौन सा है, ये वाला है, मीन्स CH2, यहाँ पे कोई RCl जब रिएक्ट करा होगा तो RCl ये होगा इस वाले केस में, और सेकेंड वाले केस में ये होगा। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है इस स्टेप में, SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 रिएक्शन कहाँ पे इजीली पॉसिबल है, इस वाले केस में, क्योंकि ये कार्बन लीस्ट हिंडर्ड है, तो SN2 रिएक्शन यहाँ पे जो N माइनस है वो इजीली अटैक कर पाएगा इस कार्बन पे, और Cl माइनस लीव आउट कर पाएगा, फिर यहाँ से RCH2 और यहाँ से N जो है ये RCH2NH2 बना देंगे। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा गुड यील्ड में प्रिपेयर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बस आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि जो ये क्लोराइड यूज हो रहा है, हैलाइड जो यूज होगा एल्काइल हैलाइड, वो SN2 रिएक्शन प्रेफर करता है। तो SN2 रिएक्शन जहाँ पे इजी हो रही है वहाँ पे रिएक्शन की फास्ट होगी और गुड यील्ड प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इन क्लोरोफॉर्म when treated with aqueous NaOH gives compound P as a major product, the mass percentage of carbon in P। तो फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है, और एक्वस NaOH से ट्रीट हो रहा है, तो इसमें से क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। NaOH CHO और OH, तो ये बना सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो C7H6O2 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मोलर मास निकाल लो, C7H6O2 का 12 into 7 प्लस 6 into 1 प्लस 2 into 16, इसका जो मोलर मास आता है वो आता है 122 ग्राम पर मोल। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 7 मीन्स 84 ग्राम। तो क्या निकालना है हमको, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, 84 डिवाइड बाई 122 मल्टीप्लाई 100, तो जिसका आंसर आएगा वो 68.85% आएगा। तो जो मास परसेंटेज हो गई कार्बन की वो हो गई 68.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, मीन्स जिसकी पीकेबी सबसे कम है वो उसका मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक की लोएस्ट पीकेबी होती है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, यहाँ पे जो ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे sp3 है, और यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में हो जाएंगे, तो ये भी sp2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन है ये रेजोनेंस में है, अब ये क्या कर रहा है, ये वाला नाइट्रोजन की लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। सेम केस यहाँ से हो जाएगा, ये भी रेजोनेंस ऐसे आ रहा है, तो इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो ये सिंपली क्या है, sp3 कार्बन नाइट्रोजन है। अब हमको क्या पता है, परसेंट एस करेक्टर अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। परसेंट एस करेक्टर कहाँ पे ज़्यादा है, sp2 वाले कार्बन में एज कम्पेयर टू sp3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है, देखो दोनों तरफ से रेजोनेंस की वजह से, तो इसका बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट बेसिक। अब यहाँ पे sp2 नाइट्रोजन है, यहाँ sp3 नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, यहाँ पे नाइट्रोजन में sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा है तो बेसिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो इजीली H प्लस को प्रोटोनेशन के लिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन पे H प्लस,
तो यहाँ इजीली प्रोटोनेशन हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे sp3 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे जो बेसिक करेक्टर होगा वो ये वाला होगा बेसिक करेक्टर। अब मैंने क्या बोला कि मोस्ट बेसिक है तो लोएस्ट pKb होगी, तो pKb ऑर्डर क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक की लोएस्ट pKb 2 1 3, तो ये आ जाएगा हमारा pKb वैल्यू का ऑर्डर। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्टेंट दे रखा है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्स है तो 6 कार्बन होंगे, 3 पे क्या है आइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3, और अल क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, नंबरिंग देनी रखी तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा, 3 आइन 1 अल, तो यहाँ पे CHO रख दिया, CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, तो ये हेक्स 3 आइन 1 अल। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स, 3 पे आइन ट्रिपल बॉन्ड और अल 1 पे एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन हो रही है NaBH4 से। NaBH4 क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कर देगा, तो यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, PbR3 अल्कोहल दिया हुआ है, तो उसकी रिएक्शन PbR3 से क्या हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 Br CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रोमीन है, हैलाइड है, और यहाँ पे Mg ईथर है, तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो यहाँ पे Br Mg CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, CO2 है और फिर H3O प्लस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस MgBr प्लस, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, H3O प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और OH, तो यहाँ पे क्या इस वाली चेन से क्या करेंगे, यहाँ पे COOH हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे COOH, फिर यहाँ पे ये पूरा एज इट इज CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, तो जो प्रोडक्ट आया वो ये आएगा। सिंपल रिएक्शन है, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। इसमें पहले रिडक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल में, फिर क्या हो रहा है, PbR3 है और यहाँ पे अल्कोहल है, तो कन्वर्जन हो जाएगी ब्रोमाइड में, ब्रोमाइड के बाद यहाँ Mg ईथर है, तो क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, उसकी रिएक्शन CO2 से प्लस H3O प्लस, तो यहाँ ये CH2 क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, O पे आ जाएगा माइनस और MgBr प्लस, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रही है तो OH आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स ये हो जाएगा COOH, और COOH किससे हम अटैच कर देंगे, इस पूरी रिंग से, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HBr प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड का। ये स्ट्रक्चर होता है 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड का। अब किससे रिएक्शन हो रही है, HBr से, एक्सिस में HBr है, अभी हमने 1 मोल लिया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H पे अटैक करेंगे, Br माइनस लीव आउट कर जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Br माइनस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो मोस्ट सब्स्टिट्यूट कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे
बी आर। यहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करें, क्योंकि अगर हम ये इधर शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज जब इस कार्बन पे आएगा तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर हम यहाँ से इधर शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, तो इसलिए सेकेंडरी बना, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर अटैक करता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में एक्सिस में एच बी आ रहा है, तो फिर से हम एच बी आर से रिएक्शन करेंगे, सेम वही रिएक्शन होने वाली है। यहाँ बी आर और ये OH2 प्लस, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी आर माइनस अटैक करेगा, OH2 लीव आउट कर जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आया हमारा वो ये आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोटीन एक्स इज प्रोडक्ट एक्स इज यूज्ड इन। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट एक्स बनेगा उसका यूज बताना है। यहाँ पे देखो ये जो रिएक्टेंट है और अल्कोहल के रिएक्शन, ये बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एजो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड कंपाउंड है। अब ये N2+ क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये N2+ इस वाले पॉइंट से अटैच कर देंगे, Na प्लस O माइनस, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N। अब इसकी ये कहाँ से बॉन्डेड कर देगा, इस वाले पॉइंट से। अब ये आपने टाइट्रेशन में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन करी होंगी, तो उसमें ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ये स्ट्रक्चर होता है मिथाइल ऑरेंज का, और हमको पता है कि मिथाइल ऑरेंज कहाँ यूज होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में एज एन इंडिकेटर। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है हमको 4th, तो प्रोडक्ट एक्स इज यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन एज एन इंडिकेटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड in ethyl acetate was extracted initially with a saturated solution of NaHCO3 to give fraction A. The leftover organic phase was extracted with dilute NaOH solution to give fraction B, and the final organic layer was labeled as fraction C. यहाँ पे हमको सॉल्यूशन दे रखा है 3 डिफरेंट कंपाउंड का, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोएल्कोफिनोल और मेटाक्लोरोएनिलीन। अब इसमें क्या करा है हमने, सबसे पहले क्या ऐड किया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3। अब देखो यहाँ पे मोस्ट एसिडिक कौन सा है, अगर हमको बेसिक एसिडिक ऑर्डर पता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल, देन अल्कोहल एंड देन एनिलीन आते हैं, एमीन्स। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक है, मीन्स मोस्ट एसिडिक कौन सा है, ये वाला। अब जब ये मोस्ट एसिडिक है तो वीक बेस के साथ ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट हो गया किसके साथ, NaHCO3 के साथ, मीन्स ये हो गया फ्रैक्शन A। अब ये दोनों बचे, उसके बाद हमने क्या किया, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डाला, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो मोर एसिडिक किसके साथ जाएगा, बेस के साथ जाएगा, मीन्स ये फ्रैक्शन B रह जाएगा, और लेफ्ट ओवर कौन सा बचा, ये वाला, मीन्स ये हो गया फ्रैक्शन C। यहाँ पे सिर्फ आपको एसिडिक करेक्टर देखना है, ये हाईली एसिडिक है तो ये वीक बेस के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा एसिडिक है, ये वाला, तो ये वाला इस बेस के साथ एक्सट्रैक्ट हो गया, बचा कौन सा, ये वाला, तो फ्रैक्शन C ये वाला हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें 4 रिएक्शन दे रखी है, इसमें पूछा है कि कौन सी रिएक्शन में सेडजेफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सेडजेफ प्रोडक्ट मतलब जहां पे एल्कीन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबलाइज हो जाएगी, मीन्स लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जहां पे मोर स्टेबल होगी,
मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का, वो सेट्स प्रोडक्ट नहीं होता, वो होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि विच ऑफ दिस रिएक्शन विल प्रोड्यूस हॉफमैन प्रोडक्ट, तो दोनों में आंसर सेम आता है। अब देखो रिएक्शन देखते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 है और अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन कराते हैं, कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, सेट्स प्रोडक्ट ही बनता है हमेशा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, अब देखो OH इस वाले कार्बन से जाएगा, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास कार्बन के पास 3 मिथाइल है, तो एक मिथाइल शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या होगा, एक हाईली सब्स्टिट्यूटेड एक हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा टर्शरी। उसके बाद इस वाले कार्बन पे से ये जो हाइड्रोजन है वो लीव आउट कर जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा एक सेट्स प्रोडक्ट बनेगा और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे सेट्स प्रोडक्ट बन रहा है। सिमिलर केस देखो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक KOH में भी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेट्स प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे भी सेट्स प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे HBr हम लीव आउट करा देंगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये भी सेट्स प्रोडक्ट होगा। अब देखो सी वाले केस में क्या है कि ये जो बेस है एक स्ट्रॉन्ग बेस है और बल्कि भी है, क्योंकि इसके पास देखो इस कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बल्कि बेस है। अब जब ये बल्कि बेस है तो बल्कि बेस क्या करेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड या लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब देखो इस वाले हाइड्रोजन पे अगर अटैक करता है तो इसके पास हिंड्रेंस है, देखो मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊं, यहाँ पे क्या होगा, अगर इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो देखो स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा ये ग्रुप तीनों। यहाँ पे देखो इस वाले अगर हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो इस पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी, इस पे भी और इस पे भी, तो यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन पे, अब देखो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, क्यों, क्योंकि इसके इस कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे। अब इस वाले हाइड्रोजन पे जो बेस है हमारा ये वाला, वो अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और Br माइनस लीव आउट कर जाएगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C के पास एक H है, डबल बॉन्ड CH2 जो है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब डी वाला केस देख लो, डी वाला केस में क्या है, ये जो प्रोडक्ट बनता है कहाँ बनता है, एल्डोल रिएक्शन में बनता है। एल्डोल रिएक्शन में जब हम फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH के साथ, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, हीटिंग कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो ये OH है और इसके पास से H जाएगा, तो यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH यहाँ पर भी सेट्स प्रोडक्ट ही बनता है, तो हॉफमैन प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर C वाले केस में। यहाँ पे ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो एक बल्कि बेस है, और बल्कि बेस क्या करता है, हमेशा लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन पे अटैक करता है।